सैलाब किस तरह से कयामत बनकर टूट रहा है, तबाही किस तरह विनाश करने पर आमादा है, ये आपको दिखाएंगे। टिहरी से सामने आए दो गांव की तस्वीर बताने को बहुत है। यहाँ बादल फाट तबाही ने जो मंजर दिखाया है, गांव के लोग उससे सहमत हैं। तबाही के वो निशान टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने मौके पर पहुंचकर कैमरे में कैद किए हैं। देखिए खौफनाक मंजर की पूरी कहानी नवभारत के कैमरे की जुबान। उत्तराखंड में आफत, टिहरी तबाह। मूसलाधार बारिश का क्या असर हुआ है उत्तराखंड पर, उसकी खौफनाक तस्वीर से आज मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा हूँ कितनी खौफनाक तस्वीर है। यहाँ जहाँ मैं चल रहा हूँ इसके नीचे नदी बह रही है और इसके वेग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना जोखिम भरा है। रोज गांव वाले इसी रास्ते से होकर अपनी जान जोखिम में डालकर इस रास्ते को पार करते हैं। देखिए अगर थोड़ी सी भी अगर चूक हुई तो निश्चित तौर पे दुर्घटना घटित हो जाएगी। सैलाब ने मचाई पहाड़ पर जमकर तबाही। सामान्य बारिश में उत्तराखंड का जब ये हाल है तो सामान्य से अधिक बारिश होने पर राज्य की क्या स्थिति हो सकती है। इस सामान्य बारिश में उत्तराखंड को 1000 करोड़ की परिसंपत्तियों का नुकसान हो चुका है। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से अब तक 84 लोग मर चुके हैं। 253 मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं। 91 पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और मेरे जो पीछे स्थिति है वो भी बहुत ही डराने वाली है। देखिए ये चंबा मार्ग पे हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो की स्थिति देखिए, 8 से 9 फुट ये मुख्य मार्ग है, ये 8 से 9 फुट इस पे गार्ड आ चुका है और लगातार जेसीबी इससे सफाई कर रही है। आफत के दंश की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। हम इस वक्त देहरादून और टिहरी के बॉर्डर पे हैं। हमें जानकारी मिली है कि माणाखाला एक गांव है जहां पर आपदा से बेहद ज़्यादा नुकसान हुआ है। बड़ी खौफनाक तस्वीरें वहां से आई हैं और आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे कि आखिर वहां पुल बह गया है, लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। आइए चलते हैं आज माणाखाला गाँव। टिहरी जिले का माणाखाला गांव, जहां कुदरती आफत लोगों पर इस कदर बरसी कि ना रास्ते सलामत रहे और ना घर बचे, सब सैलाब का निवाला बन गए। नीचे आ रहा हूँ और मुझे कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर फिसले तो निश्चित तौर पर एक बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। लगातार गांव के लोग इसी रास्ते से होकर ऐसे ही रस्सी को पकड़कर यहाँ से निकलते हैं। क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको, सबसे पहले आप बताइए। हमें ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि यहाँ ऐसी आपदा आई कि हमें कहीं आने का रास्ता, ना जाने का रास्ता, घर आने तक अपना रास्ता नहीं है। जैसे बह गया पूरा, पुश्ते से हमसे चढ़ाए जाता, रस्सों के उससे हम चढ़ रहे ऊपर। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने आपदा की मार झेल रहे माणाखाला गांव के चप्पे चप्पे का जायजा लिया। यहाँ के हालात डरा देने वाले थे। पलायन जमीन वगैरह खत्म हो गई, आने जाने के साधन सारे खत्म हो गए। बच्चे सारे रायपुर वगैरह शिफ्ट हो रखे हैं स्कूल पढ़ने के लिए। बाकी आने जाने जिस दिन नाला आ जाता है उस दिन बिल्कुल ही मतलब कई दिन तक बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये आपदा की खौफनाक तस्वीरों से ग्राउंड जीरो से मैं आपको दिखा रहा हूँ और एक और महिला हैं, आप गाँव में रहती हैं। यहाँ पे क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये व्यवस्था कब से चल रही है? ये व्यवस्था अभी 1 महीना 15-20 दिन हो गए, लगन 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया ये आपदा आई, जो ऊपर से मलो आया, रोड बह गई हमारी, यहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। माणाखाला गांव की तरह ही सीतापुर गांव के हालात भी डरावने हैं। हम टिहरी में हैं और सीतापुर गांव है। राजधानी देहरादून से तकरीबन 25-30 किलोमीटर की दूरी पे स्थित ये गांव सीतापुर है और ग्राउंड जीरो से मैं आपको जो खौफनाक तस्वीरें दिखा रहा हूँ वे बेहद हैरान करने वाली है, बेहद डरावनी है। देखिए ये जो जगह पे हम खड़े हैं ये यहाँ पर घर हुआ करता था, दुकान हुआ करती थी, लेकिन आज जो स्थिति है मूसलाधार बारिश और आपदा की वजह से वो अपने आप में सारी तस्वीरों की कहानी अपने आप बयां करती है। त्रासदी की ऐसी तस्वीर कि रोंगटे खड़े कर दे। ये देखिए ये रास्ता हुआ करता था और इसके निशान आप देख भी सकते हैं सामने। ये सीतापुर गांव का रास्ता हुआ करता था। आगे कुछ रिजॉर्ट हैं, वहां जाने के लिए रास्ता था जो कि पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। सामने से बादल फटता है और उसके बाद लैंडस्लाइड होती है। लैंडस्लाइड होने के बाद बड़े बड़े बोल्डर जो आप देख पा रहे होंगे
कि यहाँ स्थिति बद से ज्यादा बदतर हो चुकी है। आधी रात को पहाड़ से प्रलय आती है, पूरे सीतापुर गांव पर कहर बनकर टूट पड़ती है। जहां बस्ती हुआ करती थी वहां अब सब कुछ तहस नहस है। ये रात को 12 बजे करीब बादल फटा ऊपर गांव में। ऊपर गांव है हमारा धौलागिरी, वहाँ से बादल फटा, बहुत तगड़ा मोटा पानी आया इसमें। और पूरा बर्बाद हो गया 1-1:30 बजे रात। कुछ नहीं बिचा यहाँ पे, बस मकान था, दुकान थी, होम स्टे सामने वालों को, देहरादून वालों को था, वो सब। ये जंगल का देरा रिजोर्ट है, ये भी साफ आधा कट गया था। ये भी ये कौरसिंग का बरांडा कटा यहाँ पे, इसका लिंटर गिर गया था। हमारा तो पता ही नहीं लगा यहाँ पे कहाँ गया। सैलाबी कहर से रास्ते बिखर चुके हैं, गांव उजड़ चुके हैं, मुश्किल हालात में लोग जीने को मजबूर हैं। दिक्कतों का सामना कर सर, हमारा छोटा सा व्यवसाय था यहीं गांव में, एक मैगी पॉइंट था। जब से तकरीबन 1-1.5 महीने जब से ये बरसात शुरू हुई तब से घर के घर हैं, ना ग्राहक का तो आना खैर ना पॉसिबल है ही नहीं। पर अपनी जो रोजी रोटी थी, जो सरकार जैसे बोलती है कि अपना स्वरोजगार बढ़ाओ, गांव में पलायन मत करो, हम उसी से उस विषय में मतलब घर में ही अपना हल्का फुल्का व्यवसाय कर रहे थे। डेली मतलब कभी कभी ऐसा दिन आते हैं कि बच्चे घर के घर की कैद रह जाते हैं। देखिए, मूसलाधार बारिश और आपदा ने कितनी दिक्कतों सामने लेके आई है। देखिए, मैं उस पुल से आपके सामने आ रहा हूँ और कितना खतरनाक है। लगातार इस पुल से लोग जो हैं वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हैं। लोग अपनी ज़िंदगी और मौत से रोज़ 2-4 हो रहे हैं। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, टिहरी। के हालात तो आपने देख लिए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कुदरत ने जबरदस्त तबाही मचाई है। आसमानी आफत के आगे लोग लाचार और बेबस हैं। उनकी आंखों के सामने उनके घर ताश के पत्तों की तरह ढेर हो रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड से कई घर जो हैं वो ढह गए। लोगों के घरों में बड़े बड़े पत्थर जा घुसे हैं और आसपास मलबा जमा हो गया है। दरअसल तस्वीरें आपको दिखाएंगे और जो तस्वीरें हैं ये देखिए आपके सामने किस तरह से भूस्खलन से कुल्लू में जबरदस्त तबाही हुई है। यहाँ पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरे हैं। अगर कोई भी इसकी चपेट में आ जाता, जान उस शख्स की जा सकती है। लैंडस्लाइड से लोगों के घर तो बर्बाद हो ही रहे हैं। महिलाएं अपने घरों को रहने के लिए खुद ही मलबा हटाने में भी जुटी हुई हैं ताकि उन घरों में रहा जा सके। ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है। जो मलबा वहाँ पर आ गया है लैंडस्लाइड के बाद, वहाँ रह रही महिलाएं खुद ही उस मलबे को वहाँ पर हटा रही हैं, क्योंकि कोई और इनके पास ऑप्शन नहीं है। यही घर है, यही रहना है। अब करें तो क्या करें। ऐसे में जो त्रासदी वहाँ पर आई है, जिस तरीके के हालात हुए हैं, घरों में मलबा आ गया, अब उसको साफ भी खुद से ही कर रही हैं क्योंकि बच्चे हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहाँ जाएंगे और कोई उनके पास विकल्प नहीं है। और देखिए हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने जो कोहराम मचाया उसे पूरा प्रदेश से सक रहा है। सूबे का जर्रा जर्रा तबाही के निशान से भरा हुआ है। लोग आसमानी आफत से त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन मॉनसून का जो ब्रेक फेल हुआ है उस पर फुल नॉन स्टॉप नहीं लग रहा है। हिमाचल प्रदेश में नॉन स्टॉप लैंडस्लाइड से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। भूस्खलन की वजह से जगह जगह सड़कें तहस नहस हैं और यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। इतना ही नहीं, बाजारों में सब्जियां और फ्रूट नहीं पहुंचने पर किसानों की आमदनी पर खतरा मंडराने लगा है। तो लोगों के घर रेत के बने मकान की तरह ढेर हो रहे हैं। जान बचाने के लिए लोग अपना घर बार छोड़ रहे हैं। इस बीच में देखिए मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उससे हिमाचल के लोगों की धड़कनें और बढ़ गई हैं। वेदर डिपार्टमेंट का कहना है कि अगले 2 दिनों तक और भारी बारिश हो सकती है, जिसे देखते हुए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो देखिए टाइम्स ऑफ भारत लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पहाड़ पर हो रही तबाही का हमारे रिपोर्टर चप्पे चप्पे का जायजा ले रहे हैं। कुल्लू में भी आसमानी आफत से जो तबाही हुई है उसका हमारे संवाददाता हिमांशु दीक्षित ने मुआयना किया। देखिए रिपोर्ट। रिहायशी इलाकों में जब पहाड़ दरकते हैं तो वहां के लोगों की परेशानी कितनी बढ़ जाती है, हालात कितने खराब हो जाते हैं। एक तस्वीर आपको टाइम्स ऑफ भारत पर हम दिखाएंगे। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये कुल्लू का रिहायशी इलाका है, मेन सिटी का इलाका है। ऊपर आप देखिए अभी भी यहाँ पर काम चल रहा है। ये वो जगह है जहां से अचानक लैंडस्लाइड होती है और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन शाम के वक्त की, रात के वक्त की घटना है जब जोरदार बारिश हो रही थी और उसके बाद यहाँ पर ही लैंडस्लाइड हुआ। पेड़ अपने साथ में सब कुछ मलबा बहा कर लेकर आ गया। अब जिस जगह में मौजूद हूँ
उस जगह के घर के हालात में आपको बताता हूं कि यहाँ घर में किस तरह के हालात हुए हैं। एक तस्वीर मैं चाहूंगा जो हमारे विजय हैं हरिंदर वो यहाँ पर दिखाएं और बताएं कि देखिए यहाँ पर जिस वक्त यह हादसा हुआ कुछ लोग रह रहे थे और उसके बाद उनकी क्या हालत हुई होगी। ये इतने बड़े बड़े पत्थर दरवाजों को तोड़ते हुए, खिड़की को तोड़ते हुए ये घर के अंदर घुस चुके हैं और उसके बाद मलबा पूरे घर में भर चुका था, जीना दूभर हो गया था। उस वक्त यहाँ पर महिला और बच्चे थे जो पूरी तरह से डरे सहमे थे। लेकिन देखिए कितना बड़ा ये पत्थर, आप अगर इस पत्थर को यहाँ पर देखेंगे तो इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर सीधे अंदर घर के अंदर घुसा है। अपने साथ में काफी मलबा कीचड़ लेकर आया है और साथ में जो बड़ी बड़ी टहनियां हैं वो भी देखी गई हैं। अब इसके अलावा घर के अंदर की एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि घर के अंदर किस तरह के हालात हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो मुख्य द्वार है, मुख्य गेट, जहां पर अभी भी देखिए कीचड़ हटाने का काम यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर कीचड़ हटा रही हैं। ये हालात यहाँ पर हो जाते हैं, इतनी मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है जो पहाड़ पर रहते हैं। अब ये काफी हद तक यहाँ पर मलबा मिट्टी हटा दी गई है, लेकिन ये तस्वीर आपको देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आप देखिए ये शीशे पूरी तरह से टूट गए हैं, मलबा इसमें से अंदर गया। और एक चीज आप यहां पर देखिए, यहां तक बताया जा रहा है कि यहां तक ये पूरा कमरा मलबे से भर चुका था। आप सोचिए मैं 6 फीट 1 इंच और उसके बावजूद यहां पर जब महिलाएं बच्चे होंगे तो कितना मलबा यहां पर, क्या हालात यहां पर होंगे, पूरा भर गया है। ये बाहर वाला कमरा, एक अंदर वाले कमरे की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जो और भी खतरनाक है और डराने पर मजबूर करती है। यहां पर आप देखिए ये बड़ा सा पत्थर जो हमने आपको बाहर से दिखाया, ये पूरा पत्थर यहां पर अंदर आ गया। ये जो लकड़ी की चौखट जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये लकड़ी की चौखट तक पूरी निकल चुकी है। और ये भारी भरकम पत्थर, ये अभी भी आप देखिए भारी भरकम पत्थर, ये लकड़ी के सब कुछ अपने साथ में जो खिड़की वगैरह है वो सब लेकर आ गया। और अभी भी देखिए कितना मलबा यहां पर है। और इस मलबे में जब ये बारिश हुई और उसके बाद लैंडस्लाइड हुआ, ये पूरा मलबा भरभरा कर नीचे आया, तब यहां पर एक महिला बच्चा था। लेकिन जैसे तैसे स्थानीय लोग होते हैं, जब पहाड़ पे लोग होते हैं, वो आमतौर पर एक दूसरे की मदद करते हैं, तो उनकी यहां मदद की गई। ये आप किचन देखेंगे, किचन में भी ये आप देखते हैं कि एक विंडो रहती है किचन में, और ये किचन में आप देखिए कि ये पूरा बड़ा बड़ा पत्थर और ये मिट्टी अभी भी इस किचन से पूरी तरह से निकल आ चुकी है। और ये तस्वीरें गवाह हैं, ये तस्वीर प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश के सागर में पीड़ित पक्ष ने छेड़खानी के मामले में समझौता करने से इनकार कर दिया तो दबंगों ने पीट कर लड़की के भाई की हत्या कर दी। आरोप है कि बचाव करने आई वहां पर भी लाठियों से हमला किया गया। विस्तार से दिखाते हैं आपको पूरी खबर। भाई के शव से लिपटकर छोटी बहन फूट फूट कर रो रही है। इस बच्ची की आंखों से निकले एक एक आंसू शिवराज सरकार से इंसाफ मांग रहे हैं। ये वो बहन है जिसकी अस्मत की हिफाजत के लिए एक भाई ने अपनी जान गंवा दी। मामला बेहद संगीन और दर्द भरा है। बच्ची की दर्द भरी चीख पुकार को सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मां, बहन और बेटियों की हिफाजत का दम भरते हैं। वो कहते हैं कि सूबे में सब चंगा है, हमने प्रदेश में राम राज स्थापित किया। लेकिन सागर जिले के बरोदिया नौनगर गांव की तस्वीरें शिवराज सरकार के दावों पर सवाल खड़े करती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गुंडा राज नहीं चलने देंगे, सारे गुंडों को घर में डाल के मारपीट करेंगे। तो हमारी पहली मांग ये है कि इनका पहला तो इनके जो 10 लोग हैं इनके घर गिराया जाए, और जब तक घर नहीं गिरेंगे तो इसकी डेड बॉडी भी नहीं जलेगी। सागर जिले के खुरई तहसील स्थित बरोदिया नगर में छेड़खानी के मामले में समझौता नहीं करने पर दबंगों ने युवक की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। बचाव करने पर आई मां पर भी लाठियों से हमला कर दिया। दबंगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने महिला को निर्वस्त्र करके पीटा। मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे और महिला को साड़ी लाकर दी। पीट के हमारे कपड़ा उतार देते सब। फिर पुलिस वाले आ गए तो उनकी नज़र पड़ी तो फिर वे टावल ले आए, फिर टावल लपेट गए, हम खड़े रहे तो फिर भी साड़ी लेके। दबंगों ने दलितों के घर में जमकर उत्पात मचाया। आरोपियों ने मारपीट के बाद पीड़ित के घर में जमकर तोड़फोड़ की और घर में रखे सामान को भारी नुकसान पहुंचाया। हर एक सामान तोड़ दिया है। इनके घर में एक सामान नहीं, पूरा बाहर का, पीछे का, अंदर इनका सब पूरा मकान तोड़ दिया है पूरा।
और इसके बाद इनको राहत राशि दी जाए। महिला को, इनकी लड़के की मां को निर्वस्त्र करके मारा पीटा गया है। रात में इन्हें पूरे बाजार में, बीच बाजार में निर्वस्त्र करके पीटा गया। ये पुलिस इसमें गवाह है। पीड़ित पक्ष पहले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके घर को तोड़ने की मांग कर रहे हैं। साथ ही फौरन आर्थिक मदद की मांग भी की जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में काफी तनाव है। पुलिस के आला अधिकारी गांव पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं सागर के एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इनका कल शाम के वक्त विवाद हो गया था। पास के ही लोग हैं जो रहने वाले हैं, उनसे इनका विवाद हो गया था। पुरानी इनके बीच में कुछ विवाद की स्थितियाँ भी थी, उसके कारण फिर से कल इनका विवाद हुआ था। और उस विवाद के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा इनके साथ लाठी डंडों से मारपीट करके इनको चोट पहुंचाई गई और फिर ये बाद में हॉस्पिटल ले जाने पर इनको मृत घोषित किया गया था। पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तनाव को देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेक सकता है। चंद्रयान 3 को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। चंद्रयान 3 के रोवर की नई तस्वीरें जो है देखिए वो यहां पर सामने आई है। लैंडर से निकलकर चांद की सतह पर रोवर जो है वो जाता हुआ नजर आया। इसरो की ओर से लैंडर और रोवर की नई तस्वीरें जारी की गई। तो रोवर प्रज्ञान का मून वॉक हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से। देखिए पहले लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान बाहर आता है और कुछ दूर तक चहलकदमी प्रज्ञान रोवर की तरफ से की जाती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि अब नई तस्वीरें चांद से सामने आई हैं। चंद्रयान 3 के रोवर की नई तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लैंडर सर निकलकर चांद की सतह पर जाता हुआ रोवर दिख रहा है, चहलकदमी ये कर रहा है। और जो भी तस्वीर वहां से आ रही है इसरो की तरफ से बाकायदा उनको देशवासियों के साथ साझा किया जा रहा है। ये देखिए ये तस्वीरें यहाँ पर इसरो की ओर से साझा की गई हैं। शुरुआत से देखिए एक एक तस्वीर जो है देखिए चंद्रयान जब चांद तक पहुंच रहा था जो तस्वीर उसकी ओर से ली गई वो यहाँ पर साझा की गई। जब यहाँ पर रोवर प्रज्ञान निकला और उसके बाद चांद की सतह पर चहलकदमी करता हुआ नजर आया, उस दौरान की तस्वीर थी। इसरो ने यह बताया था कि करीब करीब जो शुरुआती वक्त था 8 मीटर की दूरी जो है वो भी यहाँ पर इस रोवर की ओर से तय की गई थी। अब जब ये पूरा का पूरा 14 दिनों का वक्त है तो उसमें सारा का सारा डेटा जो है चांद से जुड़ा हुआ, साउथ पोल से जुड़ा हुआ जो अहम जानकारियां हैं उसको लेकर उसको एकत्रित कर उसको साझा रोवर प्रज्ञान की ओर से किया जाएगा जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी होगी। और रोवर प्रज्ञान के जो कदम है उनके निशान भी आप देखिए चांद की सतह पर नजर आ रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे प्रज्ञान रोवर आगे बढ़ा वो अपने जो छाप है वो छोड़ते हुए आगे गया है। वो जो छाप है वो देख सकते हैं आप तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं। और देखिए इसरो में आज पीएम मोदी ने उस जगह को शिव शक्ति नाम दिया जहां चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई, लेकिन मोदी के शिव शक्ति नाम दिए जाने पर सियासत जरूर गर्मा गई है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ये पूरे मुल्क की कामयाबी है और इसको इस तरह से पेश करना ठीक नहीं है। भारत, इंडिया और हिंदुस्तान नाम रखना चाहिए था क्योंकि इस कामयाबी के पीछे 140 करोड़ देशवासियों की दुआ थी। तो सैयद सैफ की ओर से देखिए इस बात पर आपत्ति जताई गई और ये कहा गया कि इस पूरे मामले को इस तरह से पेश करना ठीक नहीं है। भारत, इंडिया या हिंदुस्तान यहाँ पर नाम रखना चाहिए था, शिव शक्ति नहीं। ये बात सैयद सैफ की ओर से कही गई है। ये जो हमारे मुल्क ने, हमारे मुल्क के साइंटिस्टों ने और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो कामयाबी हासिल की है, मैं समझता हूँ ये कामयाबी मुल्क की कामयाबी है और इसको इस तरीके से मंसूब करना मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। जहाँ विक्रम लैंडर लैंड किया था साउथ पोल के ऊपर, मैं समझता हूँ उसका नाम जो है भारत रखना चाहिए, इंडिया रखना चाहिए, हिंदुस्तान रखना चाहिए। इस सबसे मुनासिब रहता ताकि वहाँ पर भी उसी तरीके से इंडिया नाम से तिरंगा हमारा लहराता रहता। देश के 140 करोड़ जनता का गर्व है उसमें।
सबकी दुआएं शामिल हैं और इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उनकी मेहनत है। तो मौलाना सैयद को आपने सुना, और ऐसे में कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने भी सवाल उठाए हैं। क्या चांद के उस जमीन के मालिक हैं पीएम? बीजेपी सड़कों और शहरों का नाम बदलती है और इस मामले में अब पीएम राजनीति कर रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं की आदत बन गई है कि वो कभी सड़कों के नाम बदलते हैं, कभी शहरों के नाम बदलते हैं, और अब वो चांद तक पहुंच गए। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री जिसका वो नाम रख रहे हैं? कल को कोई दूसरा देश वहां पहुंचेगा, वो अपना नाम रखेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, विरोध यहां पर किया जा रहा है शिव शक्ति नाम को लेकर, और इसी पर अब पलटवार भी किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को जवाब दिया है और ये कहा कि कांग्रेस के लिए तो परिवार ही पहले आता है और राष्ट्रहित हमारे लिए प्रथम है। चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट दिया है, 2 का तिरंगा पॉइंट, लेकिन यूपी ने जवाहर पॉइंट दिया था। तो इसको लेकर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो हमेशा परिवार को आगे रखने वाली। देखिए, कईयों के लिए परिवार फर्स्ट, बाकियों के लिए राष्ट्र प्रथम। यही अंतर हमने पहले दिन कहा। भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम, और हमारी हर सोच में, हर बात में, हर काम में, हर नाम में राष्ट्र प्रथम। दूसरी ओर कांग्रेस है, वो उनमें ये होड़ लगी होती है कि नेहरू जी का नाम रखें, इंदिरा जी का रखें, राजीव जी का रखें, सोनिया जी का रखें। अब तो पता नहीं आगे किस किस का रखने की सोचेंगे, लेकिन अब मौका नहीं मिलेगा।